और ये जो हमारे आर्यनियम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, पूर्ण प्रकार से घोल देते हैं। तो उन्हें भी ऐसे पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन को पूर्ण प्रकार से घोलते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, जल। एग्जाम्पल दैट हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। कितने टाइप्स के होते हैं, दो, प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल कहलाते हैं जो जल में पूर्णतः घुलकर क्या कह देते हैं, आयन। वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल वे कहलाते हैं जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से क्या नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल। जैसे कि एग्जाम्पल दैट में आएगा आपका, इसका नाम बोलो, H2SO4। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, डिवाइड करेंगे तो H2 प्लस SO4। H2 क्या आएगा, प्लस, और H2SO4 किस में आएगा, माइनस। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जल में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल। और ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में आएगा आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जैसे कि CH3COOH। प्लस, सॉरी, CH3COO प्लस H। ये क्या होगा आपका, माइनस आयन, और H पर क्या होगा, प्लस आयन। अब आते हैं अम्ल के भौतिक गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि भौतिक गुण। तो अम्लों के भौतिक गुण के बहुत से प्रकार के होते हैं, अम्लों में बहुत सी टाइप्स पाए जाते हैं, मतलब कि उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जो अम्ल है वो विद्युत के क्या होते हैं, चालक। जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। और अम्ल की एक विशेषता होती है जो नीला लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है एक, जैसे कि नीला होगा, अगर आप उस पर एसिड को डालोगे तो वो क्या कर देगा, उसे लाल। और पहले बता ही चुके हैं कि इनकी विशेषता होती है कि अम्ल क्या होती हैं, खट्टे, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। और अम्ल प्राकृतिक संचारक होती हैं, जैसे कि लकड़ी, कपड़ा तो आदि। जैसे कि जो तेजाब होती है, तेजाब को देखा है, वो अम्ल में आती है। अम्ल बहका है, जैसे कि आपका अम्ल आपके हाथ पर गिर जाए तो वो आपकी त्वचा को जला देते हैं। इतने उत्तेजित होते हैं कि जैसे ही या कोई अम्ल आपके हाथ पर गिरा तो या तो आपको जलन महसूस होगी, और जो उत्तेजित अम्ल होंगे वो आपकी त्वचा को क्या कर देंगे, जला देंगे। और अगली आपकी हेडिंग आती है अम्लों की रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों की रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण है जो निम्न प्रकार से स्पष्ट किए जा सकते हैं। अम्ल है जो अनेक धातु तथा अधातुओं के साथ क्रिया करते हैं। तो धातुओं के साथ क्रिया उनकी अलग प्रकार से की जाएगी और अधातुओं के साथ क्रिया अलग। जैसे कि धातुओं में आती है हमारी सोना, चांदी। जो धातु है हमारे उसमें क्या आएंगी, सोना, चांदी, जिंक, एल्यूमिनियम, तांबा। तो वो हमारी क्या है, धातु। तो जो हमारा अम्ल है वो धातुओं के साथ क्रिया करता है। जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है तो क्या करता है, लवण का निर्माण करता है। जैसे कि धातु को लिया जाएगा और उसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या प्राप्त होगा, हमें लवण प्राप्त होगा। जैसे कि दिया जाए, देखो जिंक का जब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया करवाई जाएगी तो उसके बाद क्या प्राप्त होगा, हमें लवण प्राप्त होगा।
करवा चुके हैं रिएक्शन। ZnSO4 प्लस H2, तो किसका मिश्रण प्राप्त हुआ? जिंक सल्फेट। और प्लस क्या निकला हमारा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके रूप में निकलेगा? गैस के रूप में। देखो, कम क्रियाशील जो धातुएं होती हैं, जो हमारी कम क्रियाशील धातु में आती है, हमारा तांबा, चांदी और सोना, जो हाइड्रोजन को क्या नहीं करती हैं? विस्थापित नहीं करती हैं। तांबा हुआ, हमारा चांदी हुआ, जो हाइड्रोजन, जैसे कि जिंक ने हाइड्रोजन को क्या कर लिया? विस्थापित कर दिया और गैस के रूप में वो क्या हो गया? बाहर निकल गया। जो हमारा चांदी होती है और तांबा होता है, वो हाइड्रोजन को क्या नहीं करते हैं? विस्थापित नहीं करते हैं। अब आएगी आपकी कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सभी धातुएं कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करती हैं? करती हैं। एग्जाम्पल दैट CaCO3 का सूत्र, कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे अपघटित क्रिया करवाई जाएगी, किसके साथ करवाई जाएगी? हाइड्रोजन क्लोराइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ की जाएगी, तो हमारा क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन और प्लस क्या होगा हमारा प्राप्त? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण है, जो क्या है? इसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? धातु कार्बोनेट। इसी प्रकार से जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाई जाएगी, तभी भी सही मिश्रण प्राप्त होगा। ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो धातु आधाविक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है? लवण व जल का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया से पता चलता है कि धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। जब आधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया की जाएगी, तो वो किसका निर्माण करेंगी? लवण का। और जब लवण का निर्माण होगा, तो इस अभिक्रिया से पता चलेगा कि जो ऑक्साइड होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। चूना पत्थर, सी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी। H2O CaCO3, तो हमें किसका प्राप्त मिश्रण प्राप्त हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या था? CuH का उल्ट वाइज। तो ये किसका सूत्र था? चूना पत्थर या बुझा हुआ चूना। कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड तथा जल में वियोजित भी हो जाते हैं। जो कुछ क्षार होते हैं, उन्हें गर्म किया जाता है, वो किसमें वियोजित हो जाते हैं? जल में। तो जैसे कि बोरियम डाइऑक्साइड को गर्म किया जाएगा, जब बोरियम डाइऑक्साइड को गर्म किया जाएगा, तो वो बोरियम और जल में क्या हो जाएंगे? वियोजित। जो प्रबल क्षारक होते हैं, उन्हें गर्म किया जाता है, तो वो क्षारीय ऑक्साइड तथा जल में वियोजित हो जाते हैं। जब बोरेनियम डाइऑक्साइड को गर्म किया गया, तो बोरेनियम और प्लस किसमें कन्वर्ट हो गए? बोरियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, जल में वियोजित होंगे ना।
अब अगला पॉइंट आएगा, जब क्षारकों के अम्लों से अभिक्रिया की जाती है तो वो अपने प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट, जिसके फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। जब बोरेनियम ऑक्साइड की क्षारकों से अभिक्रिया करवाई जाएगी, क्षार में हमारे क्या आते हैं, H2S4 और HCl, वे क्षार वही तो कहलाते हैं माइनस आयन। तो जब क्षारक की अभिक्रिया करवाई जाएगी, किनसे करवाई जाएगी, लवणों के साथ करवाई जाएगी, तो वो क्या करेंगे, जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि बोरियम डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाई जाए, हाइड्रोजन क्लोराइड से। जब बोरेनियम डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से करवाई जाएगी तो क्या प्राप्त होगा, बोरियम क्लोराइड और जल। देखिए, प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जब प्रबल क्षारकों को जल में वियोजित किया जाता है तो वह पूर्णतया जल में क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे और विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं।